नमस्कार, 5 मई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की स्थिरता पर उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रपति जरदारी पहुंच रहे हैं अमेरिका और वॉशिंगटन डीसी में भारत के आम चुनावों और उसके बाद बनने वाली सरकार की नीतियों पर बहस। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। कल राष्ट्रपति ओबामा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात करेंगे। तालिबान और अलकायदा से निपटने में अमेरिका मौजूदा पाकिस्तानी प्रशासन से क्या अपेक्षा कर रहा है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। वॉशिंगटन में अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत का अहम मसला बस एक है, तालिबान से छुटकारा। इस वक्त इसमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की होगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या अपेक्षा रख रहा है। आतंकवादी पाकिस्तान में है, वो हमारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ और दुनिया के दूसरे लोगों के खिलाफ योजना बना रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार इन इलाकों को काबू में कर सके और मुझे लगता है कि यही बात दोनों राष्ट्रपति करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार कितनी मजबूत है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और कई जानकार तालिबान की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्राहम एलिसन का कहना है कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में सोचकर हर रोज परेशान रहते हैं। ये एक ऐसा देश है जो लगातार कमजोर हो रहा है और वहाँ व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन माइक मुलिन ने पाकिस्तान से लौटकर कहा है कि पाकिस्तान की सरकार के सामने राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर वो निश्चिंत है। हम सब ये मानते हैं कि सबसे खराब स्थिति ये होगी कि परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में आ जाएं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि ऐसा होगा। सांसद बिल कैसिडी जानते हैं कि पाकिस्तान के सामने चुनौतियां कई हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ मजबूत होना होगा। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान को तालिबान पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को इस्लामिक आतंकवादियों को काबू में करना होगा जिन्होंने मुंबई पर हमला किया। हमें इस वक्त उम्मीद करनी होगी कि वो इस तरह के आतंकवादी हमलों के खिलाफ काम करते रहें। अमेरिकी विदेश विभाग को पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन की इस बैठक के नतीजे बड़े होंगे। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। भारत में नई सरकार कौन बनाएगा? क्या एक पार्टी या घटक को बहुमत मिलेगा? अगर नहीं तो नई सरकार की नीतियां क्या होंगी? भारत पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने वॉशिंगटन डीसी में इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की। भारत में चुनावी नतीजों का क्या होगा परिणाम, किसकी बनेगी सरकार, इस बारे में भारत में ही नहीं वॉशिंगटन में भी जानकार अटकलें लगा रहे हैं। मेरा पक्का अनुमान है कि या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगी। बस हमें ये नहीं पता अभी कि दोनों पार्टियों में से किसकी सरकार होगी। वॉशिंगटन के हेरिटेज फाउंडेशन में विशेषज्ञों की राय है कि भारत अमेरिका संबंधों में भारत की नई सरकार कोई खास बदलाव नहीं लाएगी। पिछले 8-10 सालों से जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई है, सभी बड़ी पार्टियों का रवैया अमेरिका की ओर परस्पर सहयोग और दोस्ती का रहा है। भारत अमेरिका संबंध चुनाव में एक अहम मुद्दा नहीं है और ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि लोगों में इस बात को लेकर दो राय नहीं है। हमने ये देखा है कि चाहे बीजेपी की सरकार बनी है या तो फिर कांग्रेस की, दोनों ही सरकारों ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि भारत में इतनी सारी प्रादेशिक पार्टियां हैं कि चुनावी मुद्दा ज्यादातर प्रदेश के निर्माण और विकास के इर्द गिर्द है और विकास की इन्हीं मूलभूत घरेलू नीतियों से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना सकता है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर 5 मई यानी आज वॉइस ऑफ अमेरिका एक खास कार्यक्रम पेश कर रहा है, ओबामा और दुनिया 100 दिन। इसमें इंटरनेट के जरिए आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.voanews.com पर जाकर अपने विचार और सवाल लिखिए और कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।